तो देखो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में सबसे पहले देखो कुछ पहले बेसिक टर्म्स बता देते हैं, फिर इस वाले पे पूरा वो समझा देंगे, क्योंकि बेसिक टर्म्स अगर क्लियर नहीं रहेगी तो बड़ी दिक्कत होती है। देखो सबसे पहले ये पी वेव हो गई, पी वेव के बाद हम लोग की यहाँ पे क्यू आती है, ये आर होती है, ये एस होती है, ये टी वेव होती है। ठीक है, पी वेव का जो ड्यूरेशन होता है ये 0.1 होता है, इसका ड्यूरेशन 0.3 होता है, इसका ड्यूरेशन 0.4 होता है। यहाँ पे हम लोग का एट्रियल सिस्टोल होता है, यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कुछ पी वेव तक चलता है, टी वेव तक चलता है, उसके बाद हम लोग का डायस्टोल पोजीशन आ जाती है, जॉइंट डायस्टोल हो जाता है। ठीक है, अब ये जो होता है इसको हम लोग ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ये, ऐसा सबको लगता है, लेकिन ये ग्राफ नहीं होता है, ग्राम होता है ये। ठीक है, इसको ग्राम कहते हैं, मशीन को हम लोग ग्राफ कहते हैं, इसकी जो मशीन होती है इसको हम लोग ग्राफ कहते हैं। ठीक है, कैसे लगाया जाता है, जैसे मान लो ये आदमी है, इस आदमी के लेफ़्ट पैर पे एक लगाया जाएगा, दोनों हाथों पे लगाया जाएगा, और फिर यहाँ पे वेव इसकी नापी जाएगी, हार्ट बीट होती है। हार्ट बीट कैसे नापेंगे, नंबर ऑफ़ QRS, कितने QRS होते हैं, इसकी हार्ट बीट नाप ली जाती है। ठीक है, अब एक और चीज़ें हैं, जैसे कि ये हो गया अपना ऐसे नोड क्या होता है, AV नोड क्या होता है, बंडल ऑफ हिज क्या होता है, बंडल ऑफ हिज, और पुरकिंजे फाइबर क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे नोड सबसे अच्छा होता है और 70 to 75% करता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट ये 60 to 65% होता है, ये 40 to 45% होता है, ये 20 to 25% होता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल याद कर लो, इसका और इसका याद कर लेना, बस इन सब का ज़रूरी नहीं है। अब ये देखो एक हार्ट बनाते हैं, देखो हम लोग का हार्ट जो होता है ना वो हल्का टेढ़ा होता है, हम लोग ऐसे करके बॉडी से अगर अटैच करेंगे तो ये वाली साइड जो होगी वो राइट होगी और ये वाली साइड लेफ़्ट होगी, तो हम लोग ऐसे करके होता है हार्ट, तो ये हार्ट है, ऐसे टर्न करेंगे, फिर हम लोग इसको इधर रखेंगे तो ये वाली साइड राइट होगी, ये वाली साइड लेफ़्ट होगी, तो ये लेफ़्ट है, ये राइट है, यहाँ पे वाल बना दिए। ठीक है, अब जो ऐसे नोड होती है वो यहाँ पर होती है टॉप राइट कॉर्नर पे, और जो AV नोड होती है वो यहाँ पर होती है, बंडल ऑफ हिस यहाँ पर होता है, और पुरकिंजे फाइबर यहाँ पे ऐसे लगे रहते हैं। इसका काम क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल, इसको पेस मेकर कहते हैं क्योंकि यहीं से स्टार्ट करता है, ये एट्रियल सिस्टोल का काम होता है, इसको सिस्टोल करेगा। ठीक है, सिस्टोल और इन सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, और इसका मेनली काम क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल करना, मतलब तीनों का ही काम होता है, तीनों मिक्स करके वेंट्रिकुलर सिस्टोल करती है, क्योंकि ऐसे साइड से मिक्स करना है ना, मतलब यहाँ की भी वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी, यहाँ की भी होगी, ये इसको सिग्नल देगा, ये इसको सिग्नल देगा, मतलब एक दूसरे को सिग्नल देते रहते हैं। ठीक है, अब ये देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि सिस्टोल का ही मतलब होता है डीपोलराइजेशन, उसी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। डीपोलराइजेशन का मतलब सिस्टोल कैसे होता है, पोलराइज का पार्ट देखो, पोलराइज का मतलब हो गया ये पोलर पॉइंट है, डीपोलराइजेशन मतलब उस पोलर पॉइंट से कहीं आगे खिसक गया है। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं डायस्टोल की, तो इसको हम लोग रीपोलराइजेशन कहते हैं, ये ओरिजिनल पॉइंट है O और ये P पे खिसक गया है, इसको रीपोलराइजेशन या रिलैक्सेशन कहते हैं। रीपोलराइजेशन मतलब कैसे, जो खिसका हुआ है वो दोबारा की आगे वहीं अपने रीपोलराइज कर रहा है, अपनी पोजीशन को दोबारा आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक हो गई। एक और बेसिक है जो हम लोग का हार्ट है, राइट साइड पे हम लोग को माइट्रल वेल्व मिलेगी, मेट्रल वेल्व, जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड कहते हैं, राइट ट्राई, देखो राइट ट्राई। ठीक है, और हिंदी में लेफ़्ट को बायां कहते हैं, मतलब बायकस्पिड लेफ़्ट में मिलेगी। ठीक है, सेमिल्यूनर वाल्व मिलती है नीचे। ठीक है, अब जो मेन चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें क्लियर होने के बाद अब वो मेन यहाँ पर आता है। अच्छा, डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सारी भी चीज़ें होती हैं। देखो अगर ये देखो ये लंग्स है और ये हम लोग की बॉडी है, जो लंग्स हम लोग का यहाँ पे आया, हाँ, उसके बाद ये हम लोग के बॉडी में गया और बॉडी में जाने के बाद ऐसे करके ऐसे आ जाता है, यहाँ पे घूमते ऊपर चला जाता है। तो ये वाला साइड जो हो गया, लंग्स के नीचे वाला जो हो गया, ये वाला साइड ये पल्मोनरी वाला हो गया, बाकी का ये सिस्टमेटिक वाला हो गया। ठीक है, डबल सर्कुलेशन वाला हो जाता है ये। और जो मेन पॉइंट है वो यहाँ देखो, ये हम लोग का हार्ट डिवाइड हो गया लेफ्ट
राइट, ठीक है। यहाँ पे लंग्स है, लंग्स से ब्लड आएगा, यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे आएगा हम लोग का, सॉरी एक मिनट, ये हार्ट हम लोग का टेढ़ा है ना, तो हम लोग का लेफ़्ट, ये राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा, ठीक है। अगर हम लोग का यहाँ पे ब्लड आया, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड क्या करेगा, ब्लड भरने देगा। ब्लड भरने के बाद जैसे पूरा ब्लड भरेगा अप्रॉक्स में, तो ऐसे नोड क्या करता है, एट्रियल सिस्टोल करता है। एट्रियल सिस्टोल जैसे ही होता है, कितनी देर में होता है एट्रियल सिस्टोल, 0.1 सेकंड में। ये देखो, एट्रियल सिस्टोल जैसे होगा 0.1 सेकंड में कौन सी वेव उठेगी, पी वेव उठेगी। पी वेव उठने से क्या होगा, जितना भी ब्लड यहाँ का होगा वो नीचे चला जाएगा। कहाँ से जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसको मेट्रल वाल्व कहते हैं, ठीक है। कितना नीचे जाएगा, इसमें समझो एक्स ब्लड था, दबाया तो 30% और चला गया, मतलब ये 30% एक्स्ट्रा ब्लड चला गया नीचे। और जैसे ही ये नीचे भरेगा, ऊपर ये बंद हो जाएगा ढक्कन, और जैसे ये ढक्कन बंद होता है तो लब की साउंड आती है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि पी वेव उठने के बाद कहीं यहाँ पे लब साउंड आती है, ठीक है। पी वेव उठी मतलब एट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रियल सिस्टोल से क्या हुआ, दबा, ये मतलब बड़ा था, ये ऐसे दबा, और दबने से सारा ब्लड नीचे चला गया। अब ये जितना भी ब्लड है यहाँ भर गया। अब इस ब्लड को बॉडी पे लाना है। बॉडी मतलब यहाँ से एक सेमिल्यूनर वाल्व होती है जो इसको बॉडी के अंदर ले जाती है। अब ये सारा ब्लड क्या होगा, सेमिल्यूनर वाल्व के पास जाएगा। सेमिल्यूनर वाल्व पे कैसे जाएगा, जब एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसको कहेंगे हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब कि अब यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। कौन कौन करेगा, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर, ये लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेंगे। कितनी टाइम का होता है, 0.3 का होता है, ठीक है, 0.3 का होगा। और जैसे ही ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल करते हैं, तुरंत ही ऊपर डायस्टोल हो जाता है एट्रियल का। नीचे दबा, ऊपर रिलैक्स हुआ, जैसे ऊपर रिलैक्स होगा फिर ब्लड भरेगा, और जैसे ही ये खुलेगा फिर ब्लड नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही ब्लड सारा बाहर गया, नीचे एयर खाली हो गई, और जैसे ये खाली हुआ यहाँ पे ढक्कन बंद हो गया। जैसे ही ढक्कन बंद हुआ यहाँ पे डब साउंड आ गई। और जैसे ही ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो QRS वेव उठती है। ये देखिए QRS वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3। तो जैसे ये वेव उठी उसके बाद डब साउंड आई, मतलब ये यहाँ पे कहीं डब साउंड आती है। और जैसे ही डब साउंड आई और सेमिलर वाल से बाहर गया और टी वेव इसकी एंड हो जाती है, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है हम लोग का बंद हो जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे होता है बंद हो जाता है, ऊपर का एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है। एट्रियल डायस्टोल के साथ ये जॉइंट डायस्टोल के पोजीशन में आ जाता है, मतलब ऊपर वाला भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नीचे वाला मतलब ऊपर वाला भी रिलैक्स कर रहा है, नीचे वाला भी रिलैक्स कर रहा है। और जैसे ही ऊपर वाला भरा तुरंत ही इसने नीचे ब्लड फेंका और फिर ये बाहर चला गया ब्लड, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या देखो क्या क्या चीज़ें देख ली हम लोगों ने। इससे हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट भी देख लिया, इसका कॉन्सेप्ट भी देख लिया, इसका कॉन्सेप्ट भी देख लिया, इसका कॉन्सेप्ट भी देख लिया। हम लोगों ने इसमें टाइमिंग भी देख ली। एक पन्ना पलटाते हैं जिससे हम लोग चीज़ें और वन वर्ड के उससे चेक कर पाएँ कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो देखो सबसे हम लोग जॉइंट डायस्टोल से स्टार्टिंग करते हैं। ये है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल 0.4 का होता है, हम लोग ने उधर पढ़ा था। जॉइंट डायस्टोल के बाद क्या होगा, ऐसे नोड जो होता है वो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है। एट्रियल सिस्टोल को ही हम लोग डीपोलराइजेशन कहते हैं, और डीपोलराइजेशन को ही कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन कैसे जैसे ही होता है पी वेव उठती है। पी वेव जैसे उठेगी कितने देर में उठती है, 0.1 सेकेंड में। और जितना भी नीचे ब्लड होता है एक्स, उसमें 30% की बढ़ोतरी होती है और नीचे चला जाता है ब्लड। और जैसे ही नीचे ब्लड जाता है और नीचे कौन से वाल्व से जाएगा, मेट्रल वाल्व, ठीक है, जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड बोलते हैं, ठीक है। और ये लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। मैंने आगे पीछे गलत बता दिया, ये शायद लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। और जैसे ही ये उस साइड जाएगा तुरंत ही लब की साउंड आएगी। और लब की साउंड आने का क्या मतलब है, इसके बाद लब की साउंड आई है
तो जो हम लोग की वेव होती है ये वाली, ये पी वेव है, इसके बाद यहाँ पे लब और यहाँ पे डब, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ऐसे नोड हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही नीचे ब्लड आ गया, अब क्या करना है, बॉडी की ओर ब्लड को छोड़ना है। बॉडी की ओर ब्लड छोड़ने के लिए क्या होगा, बंडल ऑफ एवी नोड, बंडल ऑफ हिज पुरकिंजे फाइबर, ये तीनों लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेंगे, मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा साइमल्टेनियसली, इंपॉर्टेंट बात, साइमल्टेनियसली एट्रिया का डायस्टोल होता है, मतलब कि रीपोलराइजेशन, मतलब कि रीलैक्शन, ठीक है। जैसे ही ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, ये डीपोलराइज हो रहा है, ये रीपोलराइज हो रहा है, और जैसे ये रीपोलराइज होता है और जैसे ये दबता है, कितनी देर में दबेगा, 0.3 में, और कौन सी वेव उठेगी, QRS, और इसको ही जैसे बॉडी के अंदर बढ़ गया, यही हार्ट बीट नापते हैं इससे, ठीक है। और जैसे ये बाहर गया, अब क्या हुआ, नीचे खाली है, ऊपर भर रहा है, और जैसे ही ये नीचे खाली हुआ, ढक्कन बंद हुआ, ठीक है, कौन सा, सेमी ल्यूनार वाल्व का, तो कौन सी साउंड आई, डब साउंड आई, ठीक है, डब साउंड आएगी। और उसके बाद क्या होगा, टी वेव जो होती है ना, वो एंड हो जाती है सिस्टोल की, और उसके बाद क्या होता है, बॉडी के अंदर ब्लड चला जाता है और ये दोबारा डायस्टोल के पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। हम लोग इससे कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, सबसे पहले टाइमिंग के ऊपर, ठीक है। देखो पी वेव की टाइमिंग क्या है, 0.1, QRS की टाइमिंग क्या है, 0.3, जॉइंट डायस्टोल की टाइमिंग क्या है, 0.4, लब से डब तक की साउंड क्या होती है, ये देखो लब हुआ, लब के बाद डब हुआ, लब और डब के बीच में क्या आ रहा है, 0.3, मतलब ये 0.3 हुआ, और डब से लब तक की साउंड कितनी होती है, डब हो गया, डब के बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, डब के बाद हम लोग इधर पे आएंगे, बॉडी के अंदर गया, फिर जॉइंट डायस्टोल आ गया 0.4, और उसके बाद ये क्या आ गया 0.1, मतलब 0.4 प्लस 0.1 0.5, ठीक। ये सारी टाइमिंग क्लियर हो गई। अब हम लोग टी वेव के बारे में भी जान गए, कौन किसका किधर होता है। पी वेव का मतलब क्या हो गया, पी वेव का मतलब हो गया एट्रियल सिस्टोल, QRS का क्या मतलब हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और टी वेव का एंड का क्या मतलब हो गया, एंड। टी वेव का एंड क्या मार्क करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो चुका है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे होगा एट्रियल डायस्टोल होता है, और ये जॉइंट डायस्टोल को मार्क करता है। डबल सर्कुलेशन समझ गए हम लोग, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा। बाय कहाँ है, ट्राई कहाँ है, लब डब साउंड हो गई, पल्मोनरी और ये वाले सिस्टम हो गए, ठीक है। अब ये देखो, ये चीज़ें थी जो इसमें दिखाई थी, और देखो ये हार्ट है, इससे हम लोग ये देख सकते हैं। देखो ट्राइकस्पिड में क्या कौन सी है, राइट, अच्छा ट्राइकस्पिड राइट में होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। बाइकस्पिड राइट, अच्छा बाइकस्पिड को मैट्रल वाल्व कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होता है। ये देखो ये क्या सा होता है, ऐसे नोड पेस मेकर होता है, ये पेस सेटर होता है, ये दोनों का नॉर्मल काम होता है नीचे कॉन्ट्रैक्ट करना। ये हम लोग को सिखाया जाता है इतना टफ, लेकिन वो देखो कितना इजी है, दिस इज़ सो मच इजी देन दिस। ये देखो सारी साइकिल वही है, AS प्लस AD 0.8 सेकंड लगते हैं। AS मतलब एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल, दोनों को अगर मिला दे तो 0.8 कैसे लगेंगे। देखो एट्रियल पहले सिस्टोल होगा, सिस्टोल से गिनो 0.1 0.3, ये जब पूरा हो जाता है फिर यहाँ जाके एट्रियल डायस्टोल होता है, मतलब 0.3, तो 1 + 3 फिर घूम के +4, मतलब 1 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया, 0.8 हो गया। वेंट्रिकल में भी सेम होगा, लब से डब 3, डब से लब, ये ठीक है। ये वाली साइकिल समझ में नहीं आती लेकिन समझ में आ गई।